नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। शुरू से पटना के डिप्टी मेयर रहे रूप नारायण मेहता जी, बाद में भाजपा के प्रदेश मंत्री रहे और अब लगातार इनको तोहफा ही तोहफा मिल रहा है। अभी वर्तमान में जो है भाजपा जिला के अध्यक्ष हैं और उसके बाद कल ही इनका घोषणा हुआ है बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वास्तविक तौर पे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इनको धन्यवाद भी दिया है कि यह किसान परिवार से भी आते हैं और लगातार इनके पूर्वज भी जो है किसान से ही जुड़े हैं और ना जाने कई बीघा में आज भी जो है इनका खेती होता है। तो हम लोग सीधे तौर पे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए सीधे रूप नारायण मेहता जी के पास चलते हैं कि वास्तविक में जो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान की स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसे शख्स को बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं। हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं क्योंकि आज किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कृषि प्रधान देश के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। तो उस बेहतर कृषि प्रधान देश में कितना स्थिति अच्छी हो किसानों के लिए हम लोग सीधे तौर पर बात करेंगे। आज इनको दायित्व भी संभालना है। तो सर, सबसे पहले संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बताइए कि धन्यवाद आप भाजपा जिला के अध्यक्ष के बाद जो है शीर्ष नेतृत्व ने आपको बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष बनाया, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को, राजनीतिक जीवन का शुरुआत पटना साहिब से किए और मैं स्टूडेंट लाइफ से जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो आदरणीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी के नेतृत्व में हमने राजनीतिक काम करना शुरू किया और उनके शिद्दत में बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला और इस खास करके मैं अभी जहाँ हूँ तो इसमें उनका योगदान बहुत रहा है। और ख़ास करके अभी जिस तरह से हम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनको और दिलीप जायसवाल जी को और माननीय नंदकिशोर यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और विश्वास करके हमें जो जिम्मेवारी दी है। चूँकि भारत और बिहार कृषि प्रधान देश है और राज्य है और यहाँ किसानों की जो समस्याएं हैं जो अनगिनत है, जब राज ही प्रधान है, कृषि प्रधान है, तो उसमें काम करने का बहुत सा मौका हमें मिलेगा, जिससे किसान के जो हालात हैं उसमें सुधार क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, ये जितना भी हमें डायरेक्शन मिलेगा सरकार की तरफ से और किसान की तरफ से जो समस्याएं आएगी उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। वास्तविक तौर पर शीर्ष नेतृत्व ने यह बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम जानना भी चाहते हैं कि यह वास्तविक तौर पे किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के आने के बाद इन्हें किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। हम लोग सीधे तौर पे चलते, बताइए सर, कितना बड़ा खुशी है आपके पल के लिए, क्योंकि आपका भी पूरा परिवार जो है किसान से जुड़ा है? देखिए, मैं खुद का किसान हूँ और हमें पूरा अनुभव है, किसान का दर्द का भी पूरा अनुभव है कि किसान को क्या दर्द होता है। मैं खुद ही खेती करता हूं और करता था, अभी वर्तमान में भी ज़्यादा नहीं लेकिन कम समय के अभाव में कम ही खेती करता हूं। तो इसका ऐसी है, खुरपी क्या होता है, टोकरी क्या होता है, फौड़ा क्या होता है, मथार क्या होता है, क्यारी क्या होता है, कौन खाद किस समय पर दिया जाता है, कौन दवाई किस समय पर दिया जाता है, दवाई का रिकॉर्ड क्या में दिया है, मेटासिन क्या में दिया जाता है, मिरोकुलान क्या में दिया जाता है, डीएपी खाद हो, सुफला खाद हो, राजा खाद हो, यूरिया खाद हो, इस सब के बारे में हमें जानकारी है। और किसान को ये सब जब खेती करता है तो इसकी आवश्यकता होती है। तो हमें लगता है कि एक पुल के रूप में हमें काम करना होगा, किसान और सरकार के समन्वय बनाने के लिए काम करना होगा। और जब किसान और सरकार का समन्वय बनेगा तो किसान खुशहाल होंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा तो निश्चित रूप से बिहार खुशहाल होगा और बिहार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। वास्तविक तौर पे किसान की स्थिति मजबूत हो और जैसा कि आपने सुना कि भारत कृषि प्रधान और बिहार की कृषि प्रधान राज्य है और हर तरफ से हर सुविधा जो है किसानों को प्रति मुहैया होगी। हम लोग सीधे तौर पे उन्हें बधाई भी देते हैं और सीधे फिर और अन्य जिला में हमें घूमने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री में रहा हूँ और जिले भी घूमा हूँ। हमें लगा कि सबसे बड़ी तत्काल समस्या किसान का अगर है तो कोल्ड स्टोरेज का है।
क्योंकि किसान सब्जी उत्पादन करते हैं और उनको बाज़ार नहीं मिल पाता है। हाट में जाते हैं, अगर एक दिन माल सामान नहीं बिका तो उनका सामान ख़राब हो जाता है। इससे लाखों किसान प्रभावित हैं। बहुत सा पटना सिटी में चुकंदर की खेती होता है, लेकिन उनको रखने की व्यवस्था नहीं है। गोभी का खेती होता है, बंदा गोभी की खेती होता है। किसान उसको काट काट के जब सस्ता होता है तो भेज देते हैं। अगर उनका प्रबंधन का व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, तो किसान के हालात में बहुत सुधार किए जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि सबसे पहले पटना सिटी हो या पूरे बिहार में कोल्ड स्टोरेज बनाने की आवश्यकता है, जिससे किसानों को सामान रखा जा सके और उनको उचित मूल्य जब मिलेगा तो किसान खुशहाल होंगे। वास्तविक तौर पे शीर्ष नेतृत्व ने जो सराहनीय कदम उठाया है, आपने सुना कि ये खुद भी किसान है और किसान की पीड़ा किस तरह से है इन्होंने बताया। अब इनका दायित्व है और ये कह भी रहे हैं कि हम किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए जो भी कोल्ड स्टोरेज से लेकर किसानों का जो फसल बर्बाद होता है उस फसल के क्षति को भी मुहैया हम लोग करेंगे। तो सीधे तौर पे हम लोग संदेश आप तक के माध्यम से इन्हें और संदेश आप तक पूरा परिवार के तरफ से जो है इन्हें बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष बनने पर जो है ढेर सारी बधाई।